Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्य से हम कारण में पहुंचते हैं। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको हमारे जो रोग के लक्षण है वो बताते हैं। तो उन लक्षणों से फिर डॉक्टर अनुमान निकालते हैं कि इसका ये कारण हो सकता है। और यदि वो, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यदि वो ठीक हुआ और उसको योग्य दवाई मिली तो उस रोग का निवारण हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का हर एक अनुभव, यह डॉक्टर के पास जैसे हम अपने लक्षणों को लेकर के जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन का हर एक अनुभव यह लक्षण है। और क्या लक्षण है? अमुक अमुक लक्षण है। मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहता हूँ। बहुत बढ़िया। अब कारण, ये कार्य हो गया, अब कारण ढूंढना है। कारण क्या ढूंढना है? कौन डिस्टर्ब होता है? देखो, तो अनुसंधान करो। तो उस अनुसंधान में आपको पता चलेगा कि हर एक डिस्टर्बेंस के या विचार के या वृत्ति के मूल में एक somebody है। Unless there is a somebody, there cannot be any thought. ये बिल्कुल सिंपल है महाराज, कठिन नहीं है। लेकिन हम उधर ध्यान देने के स्थान पर कंप्लेन करना, ये हमारा सेकंड नेचर हो गया है। देखो, तो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए हमको बताया था ये 5 बातें: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। हमने देह का त्याग कर दिया समझदारी से, आत्महत्या नहीं करनी। प्राणों का त्याग कर दिया, अपने खाने के लाड़ प्यार में जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। फिर हमने मन का त्याग कर दिया, राग द्वेष के प्रभाव से अपने आप को बचाना। और ये 3 यदि हो गए, तब ये जो मय है, विज्ञानमय कोश, जिसको हमने अभी पढ़ा, ये जो विज्ञानमय कोश है, ये जब डिस्टर्ब मन के साथ तादात्म्य करेगा तो मैं डिस्टर्ब हूँ। ये डिस्टर्ब प्राण के साथ तादात्म्य करेगा तो मैं भूखा प्यासा हूँ। और ये देह के विकारों के साथ या
देह की जो समस्या है उसके साथ तादात्म्य करेगा तो मैं पुरुष हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ इत्यादि। तो सबकी सब साधना ना तो देह को करनी है, ना तो प्राण को करनी है, ना तो मन को करनी है, साधना करनी है इस मैं को। और साधना क्या करनी है, ये मैं है कौन, देखो इसको लेकर के अब हमको 191 श्लोक में बताते हैं। हमारे बात दोहराओ। योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु हृदि स्फुरति स्वयं ज्योति कूटस्थसन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरति स्वयं ज्योति। ये जो मैं कहता हूं, मैं इस मैं को सिद्ध करने के लिए हमको किसी अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। देखो, रूप रंग को सिद्ध करने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है, सुख दुख को सिद्ध करने के लिए मन की आवश्यकता है। जैसे कई बार कुछ हो जाता है तो ये डॉक्टर लोग हमको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो फिर वहाँ सुख दुख का अनुभव हमको नहीं आता, क्योंकि वहाँ मन का प्रवेश निषेध है। तो यह जो विज्ञानमय है, यह देह के साथ तादात्म्य करके पुरुष स्त्री बन जाता है, प्राण के साथ तादात्म्य करके भूखा प्यासा बन जाता है, मन के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी बन जाता है। क्योंकि ये तीन उपकरण, उपाधि, इनमें विकार आएगी ही। प्रकृति वो है जिसमें विकृति अवश्यंभावी है। आप विकृति को रोक नहीं सकते। कितना भी मेकअप करो, ब्रेकअप होगा ही। मेकअप क्या, यही है ना, ब्रेकअप को ढकने का धंधा मेकअप। तो विज्ञानमय कोश क्या हो गया, मैं जानता हूँ कि मैं पुरुष हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं भूखा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं दुखी हूँ। तो ये जो मैं है, इसको जानने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि स्फुरति स्वयं ज्योति। अपने होने के लिए हमको किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, पहली बात। अब ये जो है, ये कौन है, कहते हैं कूटस्थ सन। असल में हम एसेंशियली डिवाइन, वी आर प्योर सेल्फ। हम ब्रह्मन है, हम भगवान है, हम परमात्मा है। ये तीन शब्द आते हैं वेदांत में, जिसको ब्रह्मन कहते हैं, योग में उसको परमात्मा कहते हैं, भक्ति में उसको भगवान कहते हैं। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन क्या होता है, कूटस्थः सन आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। लेकिन यही आत्म तत्व ये उपाधि में आने के कारण कर्ता भोक्ता बनता है। अब इसको अपने अनुभूति से सीखो। आदमी को लगा लो परमात्मा की जगह में। उपाधिस्थः, उसकी उपाधि है पत्नी। तो फिर क्या हो गया, आदमी नीचे गिरा और पतित पावन सीताराम, पति बन गया। अब दुखी कौन हो रहा है, आदमी दुखी हो रहा है या पति दुखी हो रहा है? करना कुछ नहीं है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना है। और फिर क्या करना है, यही करना है कि जो दुखी है ये सत्य नहीं है, आदमी सत्य है। और ये कब होगा, जब हम इन उपाधियों से अलग हो जाएंगे। और इसी के लिए हम सोते हैं। सोना माने क्या, सोना माने देह, प्राण और मन, इनके साथ जो हमारा तादात्म्य है और इसका जो प्रभाव हम पर होता है, उस प्रभाव से हम मुक्त हो गए। तो पतंजलि के अनुसार निद्रा क्या है, निद्रा है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा।
माने जिस अनुभूति में जागृत का और स्वप्न का अभाव होता है, उस अनुभूति को कहते हैं निद्रा। तो निद्रा भी वृत्ति ही है, निद्रा भी विचार ही है। इट इज अ थॉट। हमको इन सभी थॉटों के परे जाना है। जितना जागृत अवस्था में मय है, जितना स्वप्नावस्था में मय है, उसी प्रकार से सुषुप्ति में भी अभावों को इसने विषय बनाया, और अभाव को विषय बनाने के कारण वहां भी ये बीजावस्था में रहता है। देखो, नहीं तो साधना क्या होगी? सो जाओ। हमको बताने की जरूरत नहीं, हम वही करते हैं। देखो, तो साधना है, आप जैसे भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो अपने स्वरूप में जग गए हैं, उनके लिए ये जागृत या स्वप्न या सुषुप्ति का जगत है ही नहीं, और जो सो रहे हैं उनके लिए परमात्मा है ही नहीं। अब इसको अपने में लगाओ। जो आदमी दुखी होता है, देखो, हम पर ये बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं, स्वामी जी आपको क्या होता है? बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी। शादी करके दिखाओ, बी हैप्पी। तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर जस्टिफाइंग that if you are a husband and wife, you justify they will be miserable, so you accept it gracefully। और फिर चिंतन करो, जो दुखी हो रहा है पति पत्नी, कहाँ है? दिखाओ। आदमी से पति को अलग करो। अब ये पति को आदमी बनना असंभव है, क्योंकि वो आदमी है ऑलरेडी। तो पति का आदमी बना, तो जो बना होता है वो बनावटी है, वो असली थोड़ी है। देखो, जो बनावटी होता है वो धोखा देगा आपको, असली है वही आपका साथी है। देखो, इसीलिए कूटस्थः सन, हम एसेंशियली डिवाइन है। हमारा वेदांत ही आपको बता सकता है, बाकी कोई नहीं बताता। चाहे आप चाहो या न चाहो, आप जानो या न जानो, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। जबरदस्ती का? हाँ जी, जबरदस्ती। और इसीलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। तो हमारा जो स्वरूप है ये पंचकोशों के परे है। पंचकोशों का हम आधार है। जो आधार होता है आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। सिंपल गणित है। दृष्टि आधार है, रूप रंग आधेय है। तो चाहे आप 100 लोग बैठे हो या 10,000 लोग बैठे हो, तो आंखों पर कोई बोझा आता है क्या? यदि सब निकल गए तो आंखों की कोई नुकसान है? इसी प्रकार से जागृत आता है जाता है, क्या मिला हमको, क्या खोया हमने? सपना आया चला गया, क्या पाया क्या खोया? बचपन आके चला गया, हम ज्यों के त्यों। जवानी आके चली गई, हम ज्यों के त्यों। हमको कुछ होता ही नहीं, करना कुछ नहीं। संतो, ये अपने स्वरूप को पहचानना है कि ये अपना असली स्वरूप है। लेकिन हम ये औपाधिक विशेषता को इतना सत्य मानते हैं कि उसी में फंसे हैं, और फिर साधना करेंगे, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, और उसमें निकलेगा क्या? एलिमेंट्री योगा कोर्स, टोटल फी 5,000 रुपीज, हफ्ते में 3 दिन, हर बार 5 मिनट। जहां पैसा कमाने का धंधा होता है ना,
वहां अध्यात्म नहीं है। करो आप, पेट तो भरना ही है लोगों को बेवकूफ बना के। देखो, इसीलिए अपने स्वरूप में रहना, यही अध्यात्म है। इसीलिए ऊपर के जो हम लोग जब जाते हैं ना, तो जैसे पैरेट होते हैं ना किसी के घर में, उनको सिखा देते हैं, तो वैसे बोलता है वो। वैसे ही हम जब जाते हैं तो पैरेट शुरू हो जाता है, न कर्म न न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्वमान। उसका अर्थ मालूम ही नहीं कहीं मैकेनिकली। शब्द के जब अर्थ प्रकट नहीं होते तब उसको नॉइस कहते हैं। वो संतो, इसीलिए कूटस्थः सन कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। तो आदमी है, लेकिन विवाह होने के बाद मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। असल में आदमी ना करता है ना भोगता है। फिर ये हस्बैंड क्या करे? कर नाटक। देखो, हम केवल रोग का नाम नहीं दे रहे, हम इस रोग का निदान भी बता रहे हैं। कर्नाटक। कैसे नाटक करे? अब क्या कर रहे हो? मानो सुन रहे हैं। कितने महात्माओं को सुन के रख दिया है। चैलेंज है, मुझे सुधार के दिखाओ। प्रोफेशनल सत्संगी बन जाते हैं हम। वो संतो, स्वयं परिच्छेद मुपेत्य बुद्धेः तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मनः सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव। देखो, स्वयं परिच्छेद्य उपेद्य बुद्धेः तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मनः सर्वात्मकः सन् अपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो यथा घटानिव। देखो, असल में क्या है? असल में हम सर्वात्मकः सन् अपि, देखो, हम ही सब कुछ, एक ही तत्व सत्य है, लेकिन स्वयं परिच्छेदम उपेत्य बुद्धे है। लेकिन हमने बुद्धि के साथ तादात्म्य किया, और उसके बाद तादात्म्य दोष है ना, जो हम नहीं है उसी को हम अपने को मानने लग गए। करना कुछ नहीं है संतो, एक सिद्धांत पकड़ लो, कोई भी विचार या वृत्ति बिना बीज के नहीं आ सकती। तो ये हमने उदाहरण दिया था, दिल्ली की बात है, बहुत पुरानी। जहाँ हम रहते थे, हमारे बगल में जो लोग रहते थे उनका बढ़िया गार्डन था। एक बार हमको भी जोश आ गया, फिर हमने भी मिट्टी को ठीक ठाक किया, बिल्कुल पानी डाल रहे। देखा 1 दिन 2 दिन 8 दिन कुछ उगा ही नहीं। हमने क्या गड़बड़ी हो, हमने सब तो किया। फिर हमने हमारे बगल वालों को पूछा, भाई तुम्हारा गार्डन इतना अच्छा है, हमारे ये गार्डन में कुछ उगता क्यों नहीं अच्छी तरह से जैसे आपके यहाँ है? बोले आपने कौन से बीज डाले हैं? तो बीज नहीं डाले। बिना बीज के पौधे उगेंगे क्या? इसी प्रकार से जब आप कुछ बनते हो तब वृत्तियां आती है। अब इसमें मुझे बताओ, क्या प्राणायाम करोगे? क्या दान धर्म करोगे? क्या शीर्षासन करोगे? करना क्या है? देखो, इतना ही समझना है। तो जब पता चला जो परेशान है वो पति है, पत्नी है, भाई है, बाप है, माँ है, जो भी है, तो अपना जो कर्तव्य कर्म है वो करो, और होने के बाद हाथ धो लो एकदम। ये 24 घंटे उसका बोझा ढोते हैं और दुखी होते हैं, और फिर दूसरे को दुखी करते हैं। देखो, स्वयं परिच्छेदे मुपत्य बुद्धे तादात्म्य दोषेणम परम मृषात्मना सर्वात्मका अपि सन वीक्षते स्वयं। लेकिन अपने आप को हम आदमी से अलग समझते हैं कि मैं पति हूँ, और मैं पिता हूँ, और मैं पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ। कितनी मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। देखो, कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसको आप जगा सकते हो,
और कोई व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा हो, आप उसको नहीं जगा सकते। अब देखो, हम सो रहे हैं कि सोने का नाटक कर रहे हैं। इसीलिए स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव, तो जैसे घट जो है मिट्टी से अलग है, अलग है क्या मिट्टी से? घट से मिट्टी निकाल दो, ये उदाहरण मैंने देना बंद कर दिया है, उसका कारण है, यही विषय था और यही उदाहरण था। हम कहीं थे, हम स्थान नहीं बताएंगे, और ऐसे बैठक थी, लोग नीचे भी बैठते थे, बाकी के कुर्सी पर बैठते थे। तो एक बुढ़ाऊ सामने बैठे थे, बड़े सिंसियर, एकाग्रता से सुनते थे, और उनकी आयु देख करके अपने आप विनम्रता आ जाती है। उस समय हम जवान थे, तो अब हम जब बोल रहे तो बीच में किसी ने मुंह नहीं मारना चाहिए, सबको पता है, लेकिन वो बूढ़े थे, उनको सब अलाउड है। तो जब मैंने ये उदाहरण दिया कि देखो, जैसे घट में से मट्टी निकाल दो तो क्या रहेगा, बुढ़ाऊ बोल दिए, घट साफ हो जाएगा। तो हमने कहा इससे घटिया आदमी कौन हो सकता है। उस दिन के बाद मैं ये उदाहरण कभी नहीं देता। तो फिर उदाहरण कौन सा है? आभूषणों में से सुवर्ण निकाल दो तो क्या बचेगा? सुवर्ण ही बचेगा। कि आभूषण बचेंगे? आभूषण नहीं रहेंगे, क्योंकि सुवर्ण ही सत्य है। इसी प्रकार से यदि घट में से मिट्टी निकाल दो तो घट नहीं बचेगा, ये उसका था। इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में, ये उपादान कारण है। देखो, तो जो परमात्मा हमारा स्वरूप है उसको हम भूल गए। कारण क्या है? बुद्धेः तादात्म्य दोषेण, हर एक के साथ तादात्म्य। कैसे तादात्म्य होता है? देखो, तादात्म्य होता है जब आप किसी को सत्य मानने लग जाते हो, तब तादात्म्य होता है। एक सिद्धांत समझ लो, जिस अनुभूति के लिए प्रमाणों की अपेक्षा होती है वह सत्य नहीं है। दूसरी दृष्टि से देखो, जो अनुभव होता है लेकिन वो वस्तु नहीं होती, उससे हमको अपने आप को बचाना है। जैसे मृगजल, उसका अनुभव होता है लेकिन होता नहीं वो। जब हमने इसको स्वीकार कर लिया कि मृगजल दिखता है लेकिन होता नहीं, तो हमारी मृगजल के प्रति क्या होती है रिएक्शन? हम उसको लेना नहीं चाहते, हम उसको नष्ट नहीं करना चाहते, हम उसको सुधारना नहीं चाहते, हम उसके ऊपर में थीसिस लिखना नहीं चाहते, क्योंकि इट इज एन इल्यूजन। अब अपने में ले आओ। जैसे स्वप्न में, हर स्वप्न में एक स्वप्न पुरुष अलग होता है। कल का स्वप्न पुरुष और परसों का स्वप्न पुरुष एक ही नहीं था। एक सपने में हम राजा थे, दूसरे में भिखारी थे, तीसरे में गुरु थे, चौथे में शिष्य थे, पांचवें में पति थे, छठवें में पुत्र थे। तो क्या हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे? कारण हर सपने में स्वप्न पुरुष अलग होता है। संतो, इसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में जागृत पुरुष अलग होता है। जिस दिन आप इस बात को डाइजेस्ट कर लोगे ना, आपने सब कुछ सीख लिया है। देखो, यदि अनपढ़ बच्चा मैं और पढ़ाई करने के बाद पढ़ा लिखा मैं एक ही है क्या? तो ये एकता की भ्रांति कैसी होती है? इसी को लेकर के हम लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो।
फिर उसमें लिखते हैं कि मेरा यहाँ जन्म हुआ था, फिर मैं ऊपर बढ़ने लगा, फिर वहाँ सीलिंग आ गया, फिर चौड़ा बढ़ने लगा, मैंने ये तीर मारे, वो तीर मारे। देखो, तो हम करते क्या है, जैसे फूलों की माला, फूलों की माला में जो फूल होते हैं उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, फिर उसमें एक धागा है जो सबको इकट्ठा करके रखता है, और फिर वो माला दिखती है लेकिन होती नहीं। यदि उस माला का वजन समझो है आधा किलो, और फिर आपने वो धागे को काटा और धागे सहित वो फूल जो है इसका वजन किया, तो जितना वजन वो माला का था उतना ही उसका रहेगा, नष्ट तो कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से हर एक जागृत पुरुष और उसके अंदर से ये चैतन्य का धागा, तो एक काल्पनिक व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है फूलों की माला के जैसा। देखो, और जब वो धागा कट गया तो कौन मरा? जैसे जब फूलों की माला का धागा कटता है तो कौन मरा? कुछ नहीं मरा, क्योंकि माला सत्य नहीं थी। धीरे धीरे इस पर चिंतन करो संतो, तब आपको पता चलेगा। इसका एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था अहमदाबाद में मैनेजमेंट एसोसिएशन में। वहाँ मैनेजमेंट का कुछ हमारा कोर्स चल रहा था, और हमारा कोर्स ये स्टैंडर्ड जैसा नहीं होता, एबनॉर्मल होता है। तो हमने कहा कि देखो, हम शाम को सत्संग करेंगे, आप लोग भी आओ नेकटाई पहन करके, लेकिन बाकी के जो है आपके घर के पति पत्नी भाई दादा दादी ना सब इकट्ठे करके ले आओ, मस्त रहेंगे, कुछ खेलेंगे। तो पूरे के पूरे आ गए, ऐसा ही बड़ा हॉल भरा हुआ था। फिर हमने कहा चलो अभी हम खेलते हैं, मैनेजमेंट खेलते हैं। फिर हमने कहा हम किसी को बुलाएंगे, वो आ जाए और हम बताएंगे वो करें। तो जो वयस्क लोग थे बड़े, वो अपना गर्दन झुका करते ढुक कि स्वामी जी हमको न बुला रहे, और बच्चे बड़े एक्साइटेड। तो एक बच्चे को मैंने बुलाया, वो आया, मैंने बोला वहाँ पोडियम पे खड़े रहो, माइक ले लो, और अपने बारे में जो बोलना है बोलो, तुमको 3 मिनट है, 3 मिनट से ज्यादा नहीं है, जो बोलना है बोलो। अब उसके सामने समस्या, बच्चा होगा कोई 5-6 साल का, क्या बोलूं क्या बोलूं, परेशानी उसकी। हाँ, मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है, बड़ी डिफिकल्टी से उसने बताया। तो हमने ताली बजाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और बोलो और बोलो। फिर ब्लैंक, अब क्या बोलूं क्या बोलूं। हमने कहा बोलो, देखो और 3 मिनट पूरे करने हैं। फिर बड़ा साइलेंस, उसको परेशानी, क्या बोलूं यार मैं। फिर बड़े मुश्किल से उसने ढूंढ के निकाला, मुझे नहाना नहीं अच्छा लगता, दूसरी बात बता दी। फिर शांत हो गया, फिर आगे बोल ही नहीं रहा। हमने कहा बोलो, और बोले अभी नहीं मुझे बोलना बस। हमने कहा 2 मिनट खड़े रहो, पर नहीं बोलना है तो चुप रहो खड़े। नहीं रहूंगा खड़ा। क्यों? बोले मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं यहाँ सुसु कर दूंगा। मैंने चले जा बाबा, चला गया। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक बुढ़ाओं को बुलाया हमने, 90 और 88 नॉट आउट आ गए, टुक 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 टुक, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंजति आशा पिंडम। आ गए। आने के बाद हमने कहा बाबूजी, आपको 3 मिनट में अपने बारे में जो बोलना है बोलो, 3 मिनट केवल। और जो उन्होंने शुरू किया, हमने कहा बाबूजी 3 मिनट हो गए। बोले अभी तो शुरू हुआ है। बोले आपको अलाउड नहीं इससे ज़्यादा बोलना, 3 मिनट कहा था हमने। नहीं नहीं नहीं, मैं और बोलूँगा। हमको सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा, उठाओ। अब सीखना क्या है? हमने कहा देखो, ये छोटा सा बालक, उसका भूतकाल बहुत छोटा था, उसको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ये बुढ़ाऊ भविष्यकाल है ही नहीं, भूत ही भूत लगा हुआ है, वही बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। इसी को कहते हैं मैं।
हमने कितनी बार आपको बताया है, आध्यात्मिक साधना क्या है? किसी के बारे में मत पूछो, किसी को अपने बारे में मत बताओ, कोई जरूरत नहीं। हम उतने में शांत नहीं होते, फिर ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। वो संतो, अध्यात्म जीना है ना, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। नहीं तो बड़ा लिख दिया कि अमुक हम इतने तारीख को पैदा हो गए थे, फिर हमने ये किया, हम वहां गए। इस चक्कर में मत पड़ना। तो स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव, हम अपने आप को अपने स्वरूप से अलग कर लेते हैं। तो हमारे स्वरूप में कोई भी विकृति नहीं है, और प्रकृति में विकृति के सिवा कुछ नहीं है। देखो, तो पुरुष जो है वो स्वरूप है, और पति जो है वो स्वभाव है। या अपने में आ जाओ, हम कोई भी हाथ में लाइटर और मुंह में सिगरेट लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि किसी कारण से सिगरेट पीना शुरू करते हैं, और फिर खूब सिगरेट पीते पीते उसमें इतने हो जाते हैं, अब उसको छोड़ नहीं सकते। और एक आध बार फिर ऐसा हो जाता है कि हमने सिगरेट छोड़ दी। एक हमारे बुढ़ाओ मित्र हमको कह रहे थे, स्वामी जी गुड न्यूज़, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। हमने कहा इसमें क्या खास बात है, हमने तो कभी पी ही नहीं। बोले आपको क्या मालूम है इसका क्या आनंद होता है? हमने कहा हमको सिखाओ। कैसे सिखाया आपको? हमने कहा हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। हमारे पास सभी समस्या का समाधान केवल चिंतन करने से है। चिंतन करना सीखो, तभी चिंता से मुक्त हो जाओगे। तो चिंतन भी विचार ही है, चिंता भी विचार ही है। जिन विचारों से हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं उसको चिंता कहते हैं। जिन विचारों से हम अपने विचारों से सुलझ जाते हैं उसको चिंतन कहते हैं। देखो, तो चिंतन करो। तो बोले क्या चिंतन? हमने कहा हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हम चिंतन करते हैं। क्या आपने इतने सालों तक सिगरेट पी, तो आपको जितनी खुशी हो गई, समझो खुशी कुछ होगी, एक यूनिट पकड़ लिया अल्फा, और अभी आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया, तो आपको अभी भी खुशी हो गई, तो कितनी खुशी है उसकी मात्रा में? बोले उसकी मात्रा में अल्फा मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिट। अब क्या हुआ है? इंफिनिट कहां से आया? वो हमारा स्वरूप है। और सिगरेट पी के खुशी होती थी, वो स्वभाव बन गया था। संतो, अध्यात्म माने अपने स्वभाव से मुक्ति और स्वरूप को प्रकट होने दो। देखो, तो स्वरूप क्या है? अनुभव है, लेकिन अनुभव कर्ता का जन्म नहीं हुआ। देयर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ मिजरी, बट ए मिजरेबल बॉडी इज नॉट बॉर्न। आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा दुनिया में। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम ही अपने मित्र है, हम ही अपने शत्रु है। देखो, हमेशा रो रो करके, धो धो करके लोगों से सिंपैथी करना, स्वामी जी आशीर्वाद करो। आज तक मुझे समझ में नहीं आया आशीर्वाद करना माने क्या। देखो संतो, किसी पर भी अवलंबित ना रहे। अवलंबन करना ही है तो हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। जो हर जगह उपलब्ध है फ्रीली, पकड़ो उसको। उपाधि संबंध वशात परात्मा युपाधि धर्मानुभाति तद्गुण अयो विकार विकारान अविकारी वन्यवत सदैक रूपो परस्वभावात्।
तो उपाधि संबंध वशात, उपाधियों के साथ संबंध होने के कारण परात्मा उपाधि धर्म अनुभाति तद्गुणः, तो उपाधि के जो धर्म है वही धर्म इस परमात्मा पर चढ़ जाते हैं। देखो, एक बार हम यूके में थे, वहाँ हमारा कोई 2-3 दिन का रिट्रीट था। तो दूसरे दिन एक ब्रिटिशर ओल्ड मैन, ही आस्क्ड, मिस्टर स्वामी, you are not married? I kept quiet. Then he said, after all, happiness is not everything in life. तो मैं बड़ा जोर से हंसा, तो बाकी के जो थे वो गंभीरानंद। तो फिर स्वामी जी आप क्यों हंसे? हमने कहा इतना बढ़िया जोक है और क्या चाहिए हंसने के लिए? बोले कौन सा जोक है? दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, those who are happy and those who are married. ये बुढ़ाओं को समझ में आया। इसीलिए उपाधि गुणान अनुभाति, उपाधि के जो गुण है, तो उपाधि का गुण क्या है? उपाधि क्या है? पत्नी उपाधि है। उपाधि का गुण क्या है? हमेशा क्या क्या करते रहना। फिर इसने क्या करना है? उसके साथ जुगलबंदी करनी है क्या? इसके लिए हम आपको महामंत्र बताते हैं, when your wife is talking you keep quiet, when she is quiet you should not talk. आपको फिर मंत्र के बाद ओम शांति 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 कहने की आवश्यकता नहीं, अखंड अनंत शांति की प्राप्ति हो जाएगी। भगवद गीता के 19वें श्लोक में आता है, 19वें अध्याय में आता है, उपाधि संबंध वशात परात्मा उपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणः अयो विकारान अविकारी वन्यवत। देखो कितनी सिंपल बात है। लोहा और अग्नि दोनों जब एक हो जाते तो क्या हो जाता है? अग्नि को वजन नहीं होता, लेकिन लोहे का वजन अग्नि पर अध्यारोपित हो गया, और लोहा लाल नहीं होता, काला होता है, लेकिन अग्नि की लालिमा उस लोहे पर अध्यारोपित हो गई, और हम क्या कहते हैं? यह लाल लोहे का लड्डू है। इसी प्रकार से परमात्मा अखंड अनंत अविकारी, उस पर उपाधि पत्नी की शांत विकारी, उसका प्रभाव पति बन गया, और पति कैसा है? हमेशा फ्रस्ट्रेटेड। देखो महाराज, ये केवल उदाहरण समझ के ले लेना, नहीं तो ये माताएं मुझ पर चढ़ जाती है। आप हमेशा पति की ही साइड लेते, हमारी नहीं साइड लेते। उदाहरण को उदाहरण से समझो, घर जाके झगड़ा मत कर। स्वामी जी ने भी बताया था, तुम ही ऐसे हो। सो अयो विकारान अविकारी वन्यवत सदैक रूपोपि परस्वभावान, वैसे ही हम हमेशा अविकारी है, अनंत है, अनादि है, करना कुछ नहीं है, केवल इतना ही शांत हो जाओ। क्या हमारा हमको जन्म का अनुभव है? अब जन्म किसको कहते हैं? बच्चे का जन्म हुआ माने क्या? पहले बच्चा नहीं था, तो हमारा जन्म हुआ ऐसा हम कहेंगे, तो इसका अर्थ क्या हो गया? पहले हम नहीं थे। क्या अभाव से कुछ पैदा हो सकता है क्या? देखो, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू, किसका जन्म होता है? उसी प्रकार से क्या हमको ये अनुभव है कि हम बढ़ रहे हैं? ये तो लोगों की मेहरबानी है।
बच्चे आके कहते हैं कि दादी माँ जल्दी चलो ना। बेटा सबके सामने मुझे दादी माँ मत कहो, आंटी कहो। अरे बूढ़ा हो, बच्चा जो देख रहा वही कहेगा ना। लेकिन ये चाहती है कि मुझे दादी माँ मत कहो। कारण क्या है? उसका तादात्म्य अपने स्वरूप में है, लेकिन बोझा उठा रही है उस देह का, और इसीलिए अपने को दादी माँ कहने से इनकार करती है। लेकिन दुनिया को क्या दिख रहा है? वही बुलाएगा ना। तो ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का अनुभव है। तीसरी महत्व की बात, हमको अपने मृत्यु का भी अनुभव नहीं है। देखो, यह अनादि, अविकारी, अनंत, ये अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं है। देखो, इसीलिए सदैक रूपोपि परस्वभावाद, जो हमेशा एकमात्र सत्य है। इस सब चीजों को हमने एक सादा सिंपल वाक्य में आपको बताया था। निरुपाधिक सत्ता, ये हमारा स्वरूप है। उपाधियों को त्याग दो। मैं मराठी, मैं गुजराती त्याग दिया, मैं भारतीय त्याग दिया, मैं स्त्री पुरुष त्याग दिया। आप अंतिम ऐसी स्थिति पर आओगे, ये न त्यजसी तत्यज, जिसके द्वारा आपने सबका त्याग कर दिया है उसको भी त्यागना पड़ेगा। और ये आप रोज करते हो। मैं आपको नई बात नहीं बता रहा हूं, केवल आप ही की बात आपको सुना रहा हूं। हम सोते हैं माने क्या करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेट मत करना। सोते हैं माने क्या करते हैं? एक एक चीज का त्याग ही कर देते हैं ना, कि अभी अभी खत्म हो गई ड्यूटी, अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी नहीं, मैं थक गया, अभी कुछ नहीं, नहीं चलो खाना खाते, अभी खाना नहीं खाऊंगा, बाद में, आई हैव टू स्लीप नाउ। धीरे धीरे हर का त्याग करते करते, जो सोना चाहता था, जब तक के आखिरी विचार आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, जब तक ये आए है तब तक की स्लीप स्टार्ट नहीं होती। जब आय भी निकल जाता है तो उसमें मैं नहीं रहता, वहां से नींद शुरू होती है। तो छोटी सी नींद लेने के लिए मैं का त्याग करना पड़ता है। अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इस घटिया मैं जो है ही नहीं, उसका भी त्याग करने में हमको शर्म आती है। कारण क्या है? बनियागिरी। हमको क्या मिलेगा? ये बात स्पष्ट समझ लो। यदि अध्यात्म का तात्पर्य हमने ये किया कि अध्यात्म में रहने के बाद ये मिलता है, तो आप गलत जगह में आए हो। देखो, अपने इस स्वभाव से मुक्त होना, यही स्वरूप को प्रकट करने की प्रक्रिया है। स्वभाव क्या है हमारा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये स्वभाव बन गए। उसका त्याग कर दो। कैसे त्याग करें? देखो, सुनो, मत बोलो, ये हमारा स्वभाव बन गया है। हर चीज को लेकर के कमेंट करना, हर एक को एडवाइस करना, हर एक को प्रश्न पूछना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। हम जब किसी को भी प्रश्न पूछते हैं ना संतो, तो हमको उत्तर मिलता है। समाधान आपको स्वयं को ढूंढना पड़ेगा। परीक्षा में बच्चों को लिखने के लिए रिप्लाई बुक देते हैं कि आंसर बुक देते हैं? आंसर बुक देते हैं। रिप्लाई कुछ भी हो सकता है। एक प्रश्न था, भारत की राजधानी का नाम क्या है? बच्चे ने लिखा, आपको इतना भी मालूम नहीं? किसने बनाया आपको टीचर? उत्तर है ये। देखो, तो आपको स्वयं को ढूंढना पड़ेगा। आंसर यू हैव टू डिस्कवर, अदर्स विल गिव यू रिप्लाई। उत्तर समाधान नहीं होता, समाधान आपको ढूंढना पड़ता है। देखो महाराज, इसीलिए सदैक रूपो भी पर स्वभावाद, हम असली सत्य स्वरूप होते हुए भी
इसी में फंसे हैं। देखो, अभी आपका जो अनुभव हुआ था अंधकार का, वो जो अनुभव है वो परमात्मा है। आपकी सबकी आंखें खुली थी, अंधकार के कारण आप कुछ देख नहीं रहे थे, क्योंकि दिखता ही नहीं था, लेकिन आप देख तो रहे थे ना। माने देखा, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। लेकिन यदि उसके ऊपर कमेंट्री करी तो पता नहीं हमेशा क्यों लाइट जाता है, तो देखने वाला पैदा हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट, कितनी सिंपल बात है। इसी को कहते हैं मुक्ति। अब यहां शिष्य प्रश्न पूछता है, भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीव भाव परात्मनः तद उपादेः अनादित्वात् अनादेर्नाश न इच्छते। देखो, आपने जो कहा ना कि जीव जो है किसी भी कारण से हो, भ्रमेण अपि अन्यथा वा, जिस कारण से हो गए हम जीव है। अच्छा, तो परमात्मा जीव भाव को प्राप्त हो गया, कुछ भी कारण हो। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कंपल्सरी किया तो मुझे शादी करनी पड़ी। कारण कुछ भी हो गई ना शादी। तो भ्रमेण अपि अन्यथा वा जीव भाव परात्मनः अस्तु। तो फिर क्या कहते हैं, तद उपादेः अनादित्वात्। तो जो उपाधि है ये भी अनादि है। यदि जीव अनादि है तो उपाधि भी अनादि है। देखो कैसे अनादि है। जब एक आदमी विवाह करता है तो पति और पत्नी की आयु एक ही होती है ना, इसको समझ लो। एक पति हमको कहते हैं, स्वामी जी मेरे पत्नी को थोड़ा सा समझा दो, मैं तो हार गया कि मैं उससे बड़ा हूं आयु में, थोड़े तो मेरी जरा रिस्पेक्ट रख। हमने कहा हम तो अम्मा की साइड लेंगे, आपके नहीं लेंगे। क्यों? वो खाना देती है, तुम क्या देते हो? फिर हमने कहा चिंतन करो। करना कुछ नहीं, चिंतन करो। तुम्हारी शादी आगे पीछे हो गई थी क्या? नहीं, साथ साथ हो गए थे ना। तो पति पत्नी की आयु एक ही होती है। झगड़ा स्त्री पुरुष में नहीं है, झगड़ा पति पत्नी में है। पति पत्नी दोनों नहीं है, जो दो नहीं है झगड़ा कर रहे हैं। अब आप करोगे क्या? इसीलिए यह जो जीव भाव है, तो परमात्मा और जीवात्मा, ये तत् उपाधि है अनादित्वात्। तो परमात्मा अनादि है, उसकी उपाधि भी अनादि है। तो ये अनादि उपाधि का नाश कैसे हो सकता है? अब यहां सूक्ष्म बात है, ध्यान से समझना, सुन लेना। दो वस्तु का नाश नहीं होता, एक परमात्मा, दूसरा जो मिथ्या है उसका नाश नहीं होता। इसके लिए आप उदाहरण ले लो समझने के लिए। आप दर्पण के सामने खड़े रहो, आपका अनुभव आपको पता है। उसी दर्पण के सामने एक पक्षी आकर के बैठता है, उसका अनुभव क्या है? वहां कोई तो भी दूसरा है। द्वितीयात् वै भयम भवती। जहां अन्य की प्रतीति है वहां काम क्रोध और भय, तीन बातें होती है। तो फिर जहां दूसरा दिखा, फिर उसके साथ झगड़ा शुरू। फिर वो पक्षी अपने चोंच मारते रहेगा जोर जोर से, वैसे वो प्रतिबिंब भी मारेगा, इसका खून निकलेगा,
फिर ये पीछे जाएगा दर्पण के, अरे भाग गया लगता है, फिर सामने आ गया, फिर आ गया, फिर उसने सोचा कि मुझे साधना करनी है। पहली साधना क्या होती है? योगा, दम्भ साधना योगा। तो प्राणायाम करेंगे, उसके बाद दान धर्म करेंगे, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, इधर की तीर्थ यात्रा उधर की तीर्थ यात्रा, खूब करते रहो, खूब करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बी अटेंटिव। द ओनली वे to go beyond the impact of illusions is to know the illusion as an illusion. No other way. देखो, प्रतीति को प्रतीति के रूप में ग्रहण करना, यही प्रतीति के प्रभाव से मुक्त होना है। ये जो दुनिया की प्रतीति है, इसको हमने सत्य माना है, हमको कोई मदद नहीं कर सकता। देखो संतो, हम ऐसे फंसे इस दुनिया में कि हमने इसको इतना सत्य मान के रखा है। अपनी अनुभूति से सीखो। जब हम सोते हैं गहरी नींद में, तब पहले कहाँ होते हैं? देश गायब। भारत में है कि अमेरिका में है, पृथ्वी पर है कि आसमान में है, दक्षिण में है कि उत्तर में है, देश गायब। काल गायब, दिन है कि रात है। उसके बाद वस्तु गायब, वहां हम स्त्री है कि पुरुष है, अमीर है कि गरीब है, सब गायब। जो सबके अभाव में होता है वो हमारा स्वरूप है, जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता। देखो, तो जो सत्य है वो अनादि है और इसीलिए अनंत है, और जो भ्रांति है वो भी अनादि है। देखो, ये मृग तृष्णा या मृग जल जो है, इसके उदाहरण शास्त्रों में आते हैं, महाभारत में, रामायण में, हर जगह आते हैं। तो ऐसे नहीं कि अभी अभी नया कुछ खोज निकाला है कि ऐसा होता है, नहीं, हमेशा ही होता है। सूर्योदय, सूर्य का उदय नहीं होता। ये तो पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित करी गई है। ये आपने जानने के बाद भी आपको सूर्योदय सूर्यास्त का अनुभव आएगा। देखो, तो दो चीजों का अंत नहीं होता। एक जो है, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, जो नहीं है उसका नाश कैसे होगा, जो है उसका नाश कैसे होगा। तो ये विद्यार्थी का प्रश्न है कि ये उपाधि के कारण परमात्मा जीवात्मा बन गया, और उपाधि जो है प्रकृति वो तो अनादि है, तो कैसे इसका नाश होगा? माने जीव की मुक्ति संभव नहीं। अतोस्य जीव भावोपि नित्यो भवति संस्कृति। इसीलिए जीव भाव यह नित्य है, इसीलिए संसार से मोक्ष नहीं है। विद्यार्थी का प्रश्न है, न निवर्तेत तन्मोक्षा कथम में श्री गुरु वद। हे गुरु महाराज, फिर मुझे बताइए कि ये जीव भाव तो अखंड अनंत है, ये कभी इसका नाश हो ही नहीं सकता। देखो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जीव भाव को अनंत मानकर ही योग शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है और कर्म शास्त्र है, इसी में जीव को सत्य मान करके अपना बर्बादी कर लेते हैं। और इसी देखेंगे आप, कितने जगह में ये विचार आते हैं, हमारे अनेक जन्मों के पुण्य के कारण हम भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं। देखो महाराज, पाप और पुण्य का फल केवल दुख और सुख है। अध्यात्म में प्रवेश ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। हमारे हृदय में यदि तत्व के प्रति आकर्षण हुआ तो समझ लेना
ये हरि इच्छा से हुआ है, और इसीलिए अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले में अभिमान नहीं हो सकता कि मैंने इतना जप किया है, मैं इतना योगा करता हूँ, मैंने इतना दान धर्म किया है। ओ, ईश्वर के अनुग्रह से होता है। अतो से जीव भावोपि नित्य भवति संस्कृति। तो हे गुरु महाराज, यदि प्रकृति भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि है, तो जीव भी अनादि हो गया, तो फिर संसार तो कभी नष्ट होगा ही नहीं। न निवर्तेत तन्मोक्षा कथम में। तो मुझे बताइए, मुझे ये मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, कब होगी, ये मुझे बताइए। श्री गुरु उवाच। गुरु महाराज कहते, सम्यक पृष्ठम त्वया विद्वन् सावधानेन तशृणु प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। अब गुरु महाराज को तो बताना ही है ना, सीधा तो नहीं बता। अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं समझ के आता। तो कहते हैं, हे विद्वन, ध्यान से सुनना। जब साधु संत आपकी तारीफ करते हैं और जब साधु संत आपको डांटते हैं, तो उसके अर्थ भिन्न होते हैं। किसी ने समझा, आपको कहा यू आर वेरी इंटेलिजेंट यार, यू रिमेम्बर द होल भगवद गीता, खिंचाई हो रही है, उसके चक्कर में मत पड़ना। और कोई डांटता है ना आपको कस के, तो समझ लेना आपका हितैषी है। नॉर्मली क्या होता है, हमको वो अच्छे लगते हैं जो हमारी स्तुति करते हैं, लेकिन हमारे हितैषी हमारी दोष को बताने वाले होते हैं। जब हमको हमारे दोष किसी ने बताए, तभी तो पता चलेगा ना। तब जब अपने दोषों का पता चलेगा, तभी हम अपना उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए जो कहते हैं ना साधु संत, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चवाए। निंदकों से भागो मत, उनको साथ में रखो, वो आपको गलती बताएंगे, आपने ये नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट फ्री में बिना साबुन के धुल गया। इसीलिए यहाँ कहते सम्यक पृष्ठम त्वया विद्वन। ये प्रश्न क्यों आए, इसलिए आए कि इसने पहले विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, मुमुक्षुत्व, इसका पूर्ण रूप से अभ्यास नहीं किया। हम इस सबको एक वाक्य में बताते हैं आपको। जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में महात्म्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए अड़चने नहीं आती। उदाहरण, हमारे सबके मन में पैसे के प्रति महात्म्य है। कभी किसी ने कहा है क्या, पैसे कमाना कठिन है इसीलिए हम पैसे नहीं कमाएंगे? कारण उसके प्रति महात्म्य है। संतो, अध्यात्म के प्रति जब हृदय में महात्म्य जागृत हो जाता है ना, तो अड़चने नहीं आती। अड़चन क्या है, हमारा ध्यान लक्ष्य से हट गया है। हमारा अध्यात्म का तात्पर्य क्या हो गया है, हमने इतना भगवान का नाम लिया है, फिर भी मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं। हमने इतना दान धर्म किया है, लेकिन हम जिस भी बिजनेस में जाते हैं वो फेल हो जाता है। ये जो कंप्लेन बॉक्सेस होते हैं ना, उन्होंने अभी अध्यात्म के KG1 में भी प्रवेश नहीं किया है। Don't hang on something or somebody. You are divine. Recognize that. नायमात्मा बलहीन न लभ्या। जो बलहीन है उनके लिए ये तत्व नहीं है। और बल कहाँ से, बाहर से नहीं आता। बल आता है आपका अपने लक्ष्य के प्रति जो समर्पण है, वहां आपकी आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है। यमे वेश वृणुते तेन लभ्या। जो परमात्मा को छोड़ करके अन्य कुछ भी नहीं चाहता, उसके सामने परमात्मा अपने आप को प्रकट कर देते हैं। जैसे आप लोगों के घर के उदाहरण, एक आध बच्चा रो रहा है,
तो ये माँ क्या करेगी, उसको कुछ दे देगी खेलने के लिए, खाने के लिए, चॉकलेट, मेरा पीछा छोड़। लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं चाहता, मम्मी मम्मी, फाइनली वो उसको उठा ही लेती है। इसी प्रकार से ये दुनिया की चीजें आपको दे करके भगवान दूर रखता है, दूर ही है, दूर, मेरा सर मत खाना। लेकिन उसको कुछ भी नहीं चाहिए। जो वैराग्य की पराकाष्ठा होती है, तब सिक्योरिटी से हम मुक्त हो जाते हैं। ये तो हमेशा डर डर के जीना, पता नहीं क्या होगा कल, आज कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं। तो मुझे मरने के बाद क्या होता है, अरे यार तुम जब जिंदा हो तो कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होगा, मरो ना। लेकिन हमको मरना भी तो नहीं आता, प्रॉब्लम वही है। देखो, इसीलिए सम्यक पृष्ठम त्वया विद्वन सावधानेन तशृणु। हम 10 बार कहते हैं ना, बी अटेंटिव, ये सावधानेन तशृणु। क्यों कहते हैं ऐसा है बीच में, क्योंकि यहाँ से मुझे जो विश्व रूप दर्शन होता है ना, वो आपको वहाँ से नहीं होता। तो जब मैं देखता हूँ यहाँ जबकि आ रही है, यहाँ रात के 11 बज गए या सुबह के 3 बज गए, तो जैसे मैं देखता हूँ बीच में झटका हो रहा है, तो मैं हलाल कर देता हूँ। सावधानेन तशृणु, बी अटेंटिव। प्रामाणिकी न भवती भ्रांत्या मोहित कल्पना। भ्रांति से उत्पन्न वस्तु प्रामाणिक नहीं मानी जाती। प्रामाणिक माने प्रमाण से सिद्ध। देखो, एक जगह केस चल रही थी कोर्ट की, तो उसको बुलाया, जिसने कहा कि मैंने देखा इसने इसको मारा था करके। तो उस आदमी को बुलाया, हाँ बताओ कितने बजे हुआ मर्डर, रात को 1:15 पर। गुड। और उस समय आप क्या कर रहे थे? मैं उठा और बाथरूम जा रहा था, तो देखा मैंने इसने उसको मारा। बहुत बढ़िया। तुमने जिस घर में देखा मारते हुए, वो घर तुम्हारे घर से कितना दूर है? एकदम रोड के उस पार है। बहुत बढ़िया। कितना है रोड का डिस्टेंस, चौड़ाई है 100 फीट से करीब। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बताओ, तुम्हारे यहाँ नाक पर यहाँ 2 दाग है, ये किस चीज के हैं? नहीं, वो चश्मे के हैं। बहुत बढ़िया। तुम रात को चश्मा पहन के सोते हो कि चश्मा उतार के? चश्मा उतार के सोते हो। तुम रात को जब उठे और देखा वो खून हो रहा था, उस समय तुम्हारे आंखों में चश्मा था क्या? हाँ, हाँ नहीं बता। नहीं था। तो जो आदमी बिना चश्मे के देख नहीं सकता, वो गवाह देता है कि मैंने उसको खून करते हुए देखा। इसको प्रामाणिक कहेंगे क्या? प्रमाण के अभाव में जो कहा जाता है वह स्वीकृत नहीं होता। इसी प्रकार से प्रामाणिकी न भवती भ्रांत्या मोहित कल्पना। तो यदि कोई पशु पक्षी जानवर आकर के कितनी भी आर्ग्यूमेंट कहे हमारे साथ कि दर्पण में देखा हुआ प्रतिबिंब सत्य है, तो उसके साथ हम मुंह लगाएंगे क्या? हाँ जी, तुम कहते हो ठीक है। इसीलिए वादो न अवलंब्य, किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट लॉजिक में अपने आप को बर्बाद मत करो। तो प्रमाणों से युक्त है। और प्रमाण क्या है? प्रमाण है शास्त्र। प्रमाण है जो हमारे शास्त्रों ने बताया है। अतीन्द्रिय विषय वेदा प्रमाणम। जो विषय इंद्रियों के परे है, उसके लिए वेद ही प्रमाण है। तो इंद्रियों के परे क्या है? पिछला जन्म, अगला जन्म। इंद्रियों के परे क्या है? स्वर्ग, नरक। देखो, फिर हम मानते हैं ना। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने शास्त्र का आधार लिया है। अच्छा, ये आधार लेने के पश्चात फिर हमको दूसरी बात महत्व की है।
शास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं अपने मर्जी से, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कारण क्या है? शास्त्र के सिद्धांत का प्रयोजन क्या है? देखो, जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। जो बात बताई गई है शास्त्रों में, किस लिए बताई है? देखो, और ये तात्पर्य निर्णय निकालने के लिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। यदि हम अपनी मर्जी से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तात्पर्य निकालेंगे, तो यही कहेंगे कि ये भगवत गीता सिंपली पढ़ो तो भी 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो भगवान कृष्ण ने ये भगवत गीता दो युद्ध सैन्यों के बीच में अर्जुन को बताई, ये कैसे संभव है? ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। इसीलिए संतो भ्रांतिम बिना तु असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृते है न घटेत। जो निष्क्रिय है, जो निराकृति है, जिसका कोई आकार नहीं है, और इसीलिए जो किसी के साथ संग अटैच नहीं हो सकता। देखो, तत्व हमेशा निराकार होता है। सुवर्ण का क्या आकार है? अपना कोई आकार नहीं। इसीलिए सुवर्ण का कोई भी आकार दे दो, वो ले लेता है। और जब उस आकार को नष्ट कर दिया, तो सुवर्ण नाश नहीं होता। इसी प्रकार से आकाश का कोई आकार नहीं। सभी आकारों का आधार होते हुए भी किसी भी आकार से आकाश प्रभावित नहीं होता। दृष्टि का क्या आकार है, क्या रंग है, सभी को प्रकाशित करते हुए दृष्टि प्रभावित नहीं होती। मन में कुछ भी विचार आ जाए, विचारों के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता, जब तक आप उसका समर्थन ना करें। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आके चली जाती है, हम ज्यों के त्यों। तत्व की सिद्धि में मेजॉरिटी का रूल नहीं होता। सभी के सभी आकाश की नीलिमा को देखते हैं, तो क्या सभी के सभी बेवकूफ है? हाँ जी, सभी बेवकूफ है, क्योंकि वो प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार से लोग दुखी है, पाप करते, पुण्य करते, ये सब सच है क्या? हाँ, ये सब सच है। क्यों? कि आपने तात्पर्य निर्णय सीखा नहीं है। देखो, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? तात्पर्य निर्णय माने मॉरल ऑफ द स्टोरी। जैसे ये हितोपदेश में कहानियां आती है ना, एक पक्षी था, कौवा, और दूसरा एक जानवर था, और उसने उसको बुलाया अपने घर में। और फिर वो जानवर ने क्या किया कि ये कौवे को खाने के लिए कुछ जूस दे दिया, लेकिन कैसे दिया? एक पत्तल पर डाल दिया। अब कौवा कैसा खाएगा? ऐसा करके परेशान। फिर कौवे ने सोचा ठीक है। फिर उस कौवे ने उस लोमड़ी को बुलाया, हमारे यहाँ आप आ जाना कल। वो गई लोमड़ी वहाँ। वहाँ जाने के बाद उस कौवे ने क्या किया, जो भी खाने को देना था वो टेस्ट ट्यूब में डाल करके दे दिया। तो जैसे कौवे को उसने छला था, कौवे ने उसको छला। शठा शठे न ताटे थे। अब ये कहानी है। इससे हमने क्या समझा? ये कौवा और वो लोमड़ी ये कौन सी भाषा में बोलते होंगे? ये बाइनरी लैंग्वेज में बोलते होंगे। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है बाइनरी, उसमें बोलते होंगे। और वो उनके यहाँ कैसे गया? वो उबर से गया। अरे संतो, इसका तात्पर्य समझना है। इसी प्रकार से पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इसका तात्पर्य क्या है? स्वर्ग नरक, इसका तात्पर्य क्या है? जन्म मृत्यु, इसका तात्पर्य क्या है? पुनर्जन्म, इसका तात्पर्य क्या है? ये जब तक कि हम तात्पर्य निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे, हम केवल भ्रांति में ही भटकते रहेंगे।
और इसीलिए कहते हैं न घटेत अर्थ संबंध नभसहा नीलता दिवत। आकाश के नीलिमा का संबंध क्या है? आपने कितना भी प्रयत्न किया हो, लेकिन आप चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, दोनों को आकाश नीला ही दिखेगा। ऐसे नहीं कि जिसने ये जान लिया कि आकाश की नीलिमा ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, उसके बाद वो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसको कहते हैं सोपाधिक भ्रम। ऐसा ही रहेगा। फिर फर्क क्या पड़ेगा? पहले हमने जब आकाश को सत्य माना था तो उसका रंग बदलने का ट्राई करेंगे। जब उसको स्वीकार किया, इट इज जस्ट एन अपीयरेंस, उसको स्वीकार करेंगे और मौज में रहेंगे। सिद्धांतों को लगाओ अपने जीवन में, दूसरों को सुधारने का प्रयत्न मत करो। फिर क्या करें? मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट हो गया। लेकिन हम दूसरे को सुधारना प्रयत्न करते, हम तो बिगड़े हैं, दूसरे को सुधारते। देखो संतो, इसीलिए अनादि परमात्मा भी है और अनादि और अनंत ये भ्रांति भी है। दोनों का नाश नहीं होता, लेकिन फर्क इतना ही है, जो अनादि अनंत परमात्मा में बैठे हैं उनको यह भ्रांति दिखती है, लेकिन उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होती। यही इस तत्व का तात्पर्य है। फिर हम आए 198 वर्ष पर। अगले बार हरी इच्छा से आएंगे तो मुझे याद दिलाना कहाँ तक आए, क्योंकि बीच में बहुत पानी बह जाता है, मैं भूल जाता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।